हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अरुण में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कमेंट करते थे कि भैया एसएससी जीडी के लिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमें करंट अफेयर्स को कौन कौन सा बुक लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए ताकि करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से उसके आंसर दिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स को कैसे मजबूत करें, कैसे पढ़ें, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपके पास एक बुक होना चाहिए। बिना बुक का ज्ञान नहीं होता है, केवल गुरु के पढ़ाने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु का काम है केवल हमको मार्गदर्शन दिखाना, राह बताना, लेकिन चलना हमारा काम है। तो हमारा जो गुरु रहेंगे वो हमको केवल राह बताते हैं और उस राह पर चलना हमें खुद है। तो हमारे पास एक बुक होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं वो पूरी तरह से पूरा जो मतलब कवर बोलते हैं करना, वो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। वो कहीं कहीं से ऐसे पढ़ा देते हैं। तो मतलब वो आपको राह दिखाते हैं कि आपको यहाँ से पढ़ना है, लेकिन जिस राह पर आपको चलना है वो हमें खुद से ही चलना पड़ेगा। तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जो ये है। एसपीडी का एक बुक आता है करंट अफेयर्स का, जो आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, जिसका प्राइस लगभग 50 रुपया है। मैंने ख़रीदा था कुछ दिन पहले। तो ये आपको 50 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 120-30 के आसपास में मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई बुक है तो वहाँ पर जाइए और यह जो एसपीडी का करंट अफेयर्स है यह आप ख़रीद लीजिए। वहाँ पे आपको सस्ते में पड़ जाएगा। इसका पूरा नाम है करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022। देख लीजिए अच्छा से। आपको उल्टा दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। तो यह बुक आप लोग ख़रीद लीजिए और लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें स्टैटिक जीके भी रहता है और करंट अफेयर्स भी रहता है। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। इसमें जो टॉपिक दिया है, मुख्य आकर्षण, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, T20 वर्ल्ड कप, नोबेल पुरस्कार, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, इसमें से क्वेश्चन आता है। केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सम्मेलन या समारोह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो यह बुक जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेटर है, बेहतर है। मैंने भी खुद यहीं से पढ़ाई किया था, इसी बुक से पढ़ा था। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, तो आपके पास यह बुक होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। जो भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सब इसी में से पढ़ाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदें और आज से ही अपना तैयारी शुरू कर दें। अगला क्वेश्चन है कि कुछ और दोस्त हमारे कमेंट करके पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी 2023 के लिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वह कौन से ईयर का पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू 2021 एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अनुसार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि 2021 वाला जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो लगभग 2019, 20 और 21 3 साल का करंट अफेयर्स मिलाकर पूछा गया था। लेकिन एसएससी जीडी 2023 के लिए यानी आगामी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मेरे अनुमान के मुताबिक वो 20, 21 और 22 3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 3 साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसमें रहेगा। जिसका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में होगा उनका मतलब उनमें जो क्वेश्चंस आएगा वो 2020 का आएगा। बीच में जिनका एग्ज़ाम रहेगा उनमें
2021 का क्वेश्चंस रहेगा और लास्ट में जिसका एग्ज़ाम रहेगा उनमें 2022 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको पता नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, स्टार्टिंग में है कि या बीच में है कि या लास्ट में है। तो आपको 20, 21 और 22, 2020, 2021 और 2022 3 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी SSGD का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत एनालिसिस किया, मैं पेपर भी दिया। एक्चुअली मेरा पेपर बीच में पड़ा था, तो मेरे में जो क्वेश्चन था वो 2020 का और 2021 का मिलाकर था। तो इसके एनालिसिस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस रहता है 3 साल का, लगभग 2.5 से 3 साल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप भी अगर SSGD का स्टूडेंट हो तो आप भी आज से ही अपना पढ़ाई शुरू कर दो। 2020, 2021 और 2022 3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब आप बोलिएगा 3 साल का करंट अफेयर्स, बाप रे बाप इतना ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अगर पढ़ कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा मार्क हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप भोदू की तरह जो सारे रट्टू महाराज रहते हैं, सारे ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ते जाते हैं, तो उनकी तरह आप मत बनिए। अगर आपको टॉप बनना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो उन भुद्दू लोगों की तरह आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर निकल भी गया तो आप फिज़िकल तक ही रह जाइएगा, आप मेडिकल तक नहीं जा पाइएगा। इसीलिए अगर आप SSGD 2023 का स्टूडेंट हो तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, ना कि उन भोदू की तरह पढ़ाई कीजिए। कुछ भी पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस डायरेक्शन में पढ़िए, नहीं कि जो एग्ज़ाम की डायरेक्शन से नहीं है उसको मत पढ़िए। तो आज से ही आप लोग अपना स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाइए। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से है वही पढ़िए, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है वो क्वेश्चन मत पढ़िए। उसको पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वह एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और ये वाली बुक का आप लोग कैसे भी परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आप भी SSGD, रेलवे ग्रुप डी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप कोई प्लेटफॉर्म को पकड़िए, आप किसी प्लेटफॉर्म को पकड़िए। यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टीचर है, किसी एक टीचर को पकड़िए और उसी से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए। क्योंकि बोला जाता है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ये हमारे बुजुर्ग बोलते थे, ये बात सही है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपके पास एक अच्छा सा गुरु होना चाहिए। आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़िए, किसी एक गुरु से आप पढ़िए, आप उनके डायरेक्शन में चलिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसा टीचर है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपको बहुत अच्छे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो आप भी एक स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा कि आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म पकड़िए जहाँ से करंट अफेयर्स की अच्छा खासा तैयारी जो टीचर कराता हो वहाँ से आप लोग तैयारी कीजिए, और साथ साथ आप बुक भी पढ़िए। बिना बुक का अगर चाहेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेना तो शायद तैयारी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वह तैयारी को बेहतर नहीं बना सकते। तो केवल आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बेहतर अंक हासिल नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि आप लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका जो भी क्यूरी रहेगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।